सोलर चर्चा विद कृष्णा में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं कृष्णा श्रीवास्तव। ऑन ग्रिड सिस्टम डिजाइन की वीडियो सीरीज में आज हम एपिसोड 8 30 किलोवाट सोलर सिस्टम की डिजाइन देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले चर्चा को अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और जो भी वीडियो आपको पसंद आते हैं उन्हें आपके सोशल प्लेटफॉर्म पर जरूर शेयर करिए ताकि सोलर की टेक्निकल एजुकेशन जरूरतमंदों तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाई जा सके। तो जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है, लास्ट हमने वीडियो में 25 किलोवाट की डिजाइन देखी थी। आज हम 30 किलोवाट के प्लांट की डिजाइनिंग देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या कंपोनेंट लगाने हैं और उसकी रेटिंग क्या रहेगी। ये हमारा एपिसोड 8 है, इसको हम शुरू करते हैं। ये सोलर चर्चा विद कृष्णा का ब्लॉगर है। आपको यहाँ सारे जितने भी हमने सीरीज बनाई है उसकी सारे स्लाइड्स मिल जाएंगे पूरी डिजाइनों के। तो ये मेरा 30 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम की डिजाइनिंग स्टार्ट करता हूं मैं। मॉड्यूल में 540 वाट के यूज कर रहा हूं, तो मुझे 56 मॉड्यूल लेना पड़ेंगे, तब मेरा 30 किलोवाट होगा। वहीं अगर मैं इन्वर्टर की बात करूं तो 30 किलोवाट में मैं 30 किलोवाट का इन्वर्टर लगा रहा हूं। अगर आपके कस्टमर फ्यूचर में उनका लोड बढ़ता है या वो चाहते हैं कि यार हो सकता है 1-2 साल बाद हमें ज्यादा बड़ा सिस्टम लगे, तो आप 30 किलोवाट सोलर के साथ 35 या 40 किलोवाट का इन्वर्टर भी लगा सकते हैं, ताकि कल के दिन फ्यूचर में अगर लोड बढ़ता है तो कस्टमर उसमें केवल सोलर मॉड्यूल ऐड कराए, बाकी सेटअप हमारा एज इट इज रहेगा। कॉस्टिंग भी उसको कम आएगी। तो ग्रिड टाई इन्वर्टर है मेरा 30 किलोवाट का, जिसमें डीसी इनपुट वोल्टेज रेंज मेरी 200 से 1000 वोल्ट है। तो जो भी मेरी स्ट्रिंग बनेगी वो इसी वोल्टेज के अकॉर्डिंग बनाऊंगा। आउटपुट करंट मेरा 30 किलोवाट के हिसाब से है। पर फेज पे 10 किलोवाट रहेगा लोड, जिसका करंट मेरा 43.3 एम्पियर, लगभग 44 एम्पियर रहेगा, जिसे आप करंट कैलकुलेशन एक्सेल शीट से भी फाइंड कर सकते हैं। स्ट्रक्चर डिजाइन मेरी चूंकि 56 मॉड्यूल है, तो मुझे ऐसे अरेंज करना है कि मैं 56 मॉड्यूल उसमें आसानी से लगा सकूं। तो अभी मैंने दो ही ऑप्शन लिए हैं। एक है मेरा 28/2, 28 की टेबल और 28 की टेबल। दूसरा ऑप्शन है मेरा 19/3 का, जिसमें 57 मॉड्यूल होंगे, तो बीच का एक मॉड्यूल हम क्लीनिंग के पर्पज से छोड़ देंगे। डीसी केबल मेरी 4 ही स्क्वायर एमएम की रहेगी। क्योंकि जो मेरा स्ट्रिंग है उसका करंट और एक मॉड्यूल का करंट मेरा सेम ही रहेगा, क्योंकि मैं पैरेलल में नहीं करूंगा। फिर इसके बाद मेरा आ जाता है एसी केबल। एसी केबल मेरी 10 स्क्वायर एमएम रहेगी, एल्युमिनियम में है, और अगर कॉपर में यूज कर रहा हूं तो 6 स्क्वायर एमएम केबल में यूज कर सकता हूं। अगर केबल लेंथ ज्यादा है, मींस इन्वर्टर से एलटी पैनल का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो आप वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेशन करके इससे ज्यादा मोटी केबल भी स्क्वायर एमएम की यूज कर सकते हैं। नॉर्मल अगर 25 से 30 मीटर 35 मीटर तक है तो आपको ये केबल सफिशियंट हो जाएगी। एसीडीवी मेरा 3 फेज का रहेगा। आउटपुट करंट मेरी 45 एम्पियर है, इसलिए मुझे जो एमसीबी है वो 63 एम्पियर की लेना पड़ेगी, क्योंकि 32 एम्पियर के बाद जो स्टैंडर्ड साइज है एमसीबी का वो 63 एम्पियर का होता है। लोकल एमसीबी आपको 50 एम्पियर की मिल सकती है मार्केट में। डीसीडीबी मेरा 3 इन 3 आउट का है। अगर हम 4 स्ट्रिंग बनाते हैं तो हमें 4 इन 4 आउट का डीसीडीबी, और अगर मैं 3 स्ट्रिंग बना रहा हूं जैसे मैंने अभी आगे की स्लाइड में दिखाया है, तो डीसीडीबी हमारा 3 इन 3 आउट का होगा। अर्थिंग मेरी वही 3 अर्थिंग रहेगी। एक एसी अर्थिंग रहेगी इन्वर्टर और आपके एसीडीबी के बीच में, एक डीसी अर्थिंग रहेगी स्ट्रक्चर सोलर मॉड्यूल और मेरे डीसीडीबी के बीच में आपस में कॉमन, और एक मेरी सेपरेट अर्थिंग रहेगी एलए के लिए। ये नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें हम इन्वर्टर की डाटा शीट देख रहे हैं। ये मेरा इन्वर्टर है 30 किलोवाट का। मैक्सिमम हम इस पे 36 किलोवाट डाल सकते हैं सोलर, 20% एक्स्ट्रा के अकॉर्डिंग। फिर मेरा इनपुट वोल्टेज रेंज देखो आप 1100 वोल्ट है, लेकिन रेटिंग में मैं इसे 200 से 1000 वोल्ट ही लेके चलूंगा। फिर यहाँ मेरा आ जाता है नंबर ऑफ एमपीपीटी ट्रैकर। ये बहुत जरूरी है। जब भी आप इन्वर्टर सिलेक्शन करें तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन्वर्टर में नंबर ऑफ एमपीपीटी और उसमें हम कितनी स्ट्रिंग कनेक्ट कर सकते हैं इस करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग। तो इसमें मेरी 3 एमपीपीटी है,
तीनों एमपीपीटी पे मेरी 2-2 स्ट्रिंग मींस मैं टोटल 6 स्ट्रिंग इस इन्वर्टर में लगा सकता हूँ। लेकिन कैसे लगाऊंगा कि हर एमपीपीटी पे जो करंट है आई मैक्स 30 एम्पियर और आईएससी 46 एम्पियर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर एम्पियर इससे ज्यादा होगा तो हमारा इन्वर्टर वर्क नहीं करेगा, फॉल्ट आ जाएगा उसमें ओवर करंट का या डीसी करंट टू हाई का। दोनों अलग अलग इन्वर्टर में अलग अलग फॉल्ट आते हैं। ये मेरे इन्वर्टर की हो गई डाटा शीट और ये मेरे मॉड्यूल की डेटा शीट है। वही डेटा शीट है जो हम लास्ट जितने भी हमने डिजाइन किए उनमें यूज की है। तो मेरी जो आई मैक्स थी वो मेरी 12.97 एम्पियर और जो मेरी आईएससी थी वो 13.86 एम्पियर है। तो जो भी डिजाइन होगी इन्वर्टर सिलेक्शन में वो इसी करंट रेटिंग के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। अगर आप किसी और कंपनी का मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो उसके आईएससी और आई मैक्स को क्रॉस चेक कर लीजिए इन्वर्टर की डाटा शीट से। जब हम बड़े डिजाइन करते हैं तो हमको इस तरीके की टेबल बना लेना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो हमसे डिजाइनिंग में। यहाँ टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल है आपका 56 मॉड्यूल यूज कर रहा हूं मैं। पर मॉड्यूल 540 वाट का है। डीसी कैपेसिटी मेरी 30.2 किलोवाट होगी, एसी 30 किलोवाट का है। ये मॉड्यूल के पैरामीटर्स लिखे वीओसी, वीमैक्स, आईएससी और आईमैक्स। अब मैं यहाँ डिजाइन कर रहा हूँ। 3 एमपीपीटी है, अभी हमने देखा डाटा शीट में। तीनों पे हम 2-2 स्ट्रिंग लगा सकते थे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्ट्रिंग यूज कर रहा हूँ। पहले में 19 मॉड्यूल, दूसरे में 19 मॉड्यूल और तीसरे में 18 मॉड्यूल। तो ये टोटल मेरे 56 मॉड्यूल हो जाएंगे। 19 मॉड्यूल का वीओसी मेरा कितना होगा, 942 होगा, जो कि इन्वर्टर 1000 वोल्ट की रेंज के अंदर है। शॉर्ट सर्किट करंट मेरी 13.86 होगी, जबकि मेरे पास जो रेटिंग है एमपीपीटी की करंट वो 46 एम्पियर है। आईमैक्स मेरी 12.9 होगी, जबकि इसकी जो रेटिंग है वो 30 एम्पियर की है। तो अगर मैं इस प्रकार से डिजाइन करके लगाता हूं कि 19, 19 और 18, तो मेरा इन्वर्टर मेरा प्रॉपर वर्क करेगा। तो आप ऐसे डिजाइनिंग कर सकते हैं, कितना भी बड़ा सिस्टम हो ऐसे आप ये टेबल बना लीजिए, तो आपको क्रॉस चेक भी हो जाएगा और गलती भी होने के कम चांस रहेंगे। अब बात करते हैं हम स्ट्रक्चर डिजाइन की। तो स्ट्रक्चर डिजाइन में हमने जैसे अभी देखा था, 2 डिजाइन है मेरे पास। एक 28x2, इस प्रकार से आप लगा सकते हो, ये 28 मॉड्यूल, ये 28 मॉड्यूल। फिर इसके बाद ये 3 है, तो ये 19 मॉड्यूल, ये 19 और ये 19 मॉड्यूल। बीच में आप इसमें क्लीनिंग के लिए एक गैप दे देंगे। जब हम स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे तो आप इसमें स्पेस देख लीजिएगा, रूफ पे कितना अवेलेबल हो सकता है। ये पूरे 28 मॉड्यूल एक साथ ना लगे, 14x2 इधर लगे और 14x2 रूफ के इस साइड लगे। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप ऐसे अलग अलग हिस्सों में लगाएं, कोशिश करिएगा जो मेरे मॉड्यूल की स्ट्रिंग बना रहा हूं वो नंबर मेरा एक जगह रहे। जैसे 19 मॉड्यूल लगा रहा हूं तो मैं इधर 19 मॉड्यूल कर दूं, एक इधर 19 मॉड्यूल कर दूं और एक इधर 19 मॉड्यूल कर दूं। ऐसे में क्या होगा, मेरा जो स्ट्रिंग बनना है तो पूरी एक ही जगह बन जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि 19 मॉड्यूल के 9 मॉड्यूल इधर है, 10 मॉड्यूल इधर है, तो ये बीच का जो गैप है ये इसमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है मेरा। तो ये मेरी स्ट्रक्चर डिजाइन हो गई। उम्मीद करता हूँ वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल हो रही होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है या कोई सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं। इसकी व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हो, जो लिंक मैं शेयर करता हूँ www.krishnasrivastava.weebly.com, उस पर भी आप जाके मुझे पर्सनल मैसेज या मेल छोड़ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ, एक नई चर्चा के साथ, सोलर चर्चा विद कृष्णा में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।